स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म करेंगे। आज हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कि हमें फेडरलिज्म के फीचर डिस्क्राइब करने हैं। फर्स्ट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। की जो गवर्नमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे होती है। यूजुअली देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि ज़्यादातर सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूज़ होती है। वन गवर्नमेंट इज़ फॉर एंटायर कंट्री एंड अदर गवर्नमेंट इज़ एट स्टेट लेवल। कि एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री की होती है, दूसरी जो स्टेट्स के लिए होती है। सेकेंड, सेम सिटीजन विथ सेपरेट जुरिस्डिक्शन। कि एक ही आदमी को अलग अलग एरिया ऑफ कंट्रोल में आता है। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल है वो एक ही जने को गवर्न करती है। जो सेंट्रल है वो भी हमें गवर्न करेगी, स्टेट है वो भी, और जो लोकल है वो भी। बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो हर एक लेवल है उसका एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, अलग अलग है डिफरेंट मैटर्स के अंदर। जैसे कि लेजिस्लेशन लॉज बनाने में, टैक्स कलेक्शन के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो डिफरेंट है। थर्ड, ज्यूरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो एरिया ऑफ कंट्रोल है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ, नो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट। कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते बिना दोनों गवर्नमेंट के कंसर्न के, मतलब कि इजाज़त के। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है या फिर कोई लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या चाहिए होती है, मंजूरी चाहिए होती है। फिफ्थ, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एम्पायर की तरह वर्क करता है। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। कि अगर कोई भी लड़ाई हो जाती है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एम्पायर की तरह वर्क करता है और आखिरी फैसला लेता है। सिक्स्थ, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो रिवेन्यू का सोर्स है, इनकम का सोर्स है हर एक गवर्नमेंट की लेवल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सेवन, ड्यूल ऑब्जेक्टिव। किसके 2 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। कि सभी को सुरक्षित रखना और जो कंट्री की एकता है उसको बनाए रखना। सेकंड, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। कि जो कंट्री की जो अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, उनको बना के रखना। 5 मार्क्स में आपको इनमें से कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। कि हमें फेडरलिज्म के फीचर बताने हैं इंडिया के। और इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, देर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। कि इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। सेंट्रल जो पूरी कंट्री के लिए होती है, स्टेट जो रीजनल या फिर स्टेट लेवल पे होती है, लोकल जो विलेज और टाउन लेवल पे होती है। सेकंड, लेजिस्लेटिव पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 लिस्ट। कि जो लॉ बनाने की पावर है वो 3 लिस्ट के अंदर डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉज कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। थर्ड, ऑल स्टेट्स इन इंडिया डोंट हैव इक्वल पावर्स। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस लाइक ईस्टर्न स्टेट्स, देयरफॉर इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कि जो स्टेट्स हैं इंडिया की सारी उनके पास अनइक्वल पावर है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। और जो कुछ स्टेट्स हैं उनके पास कुछ स्पेशली पावर है, जैसे कि ईस्टर्न स्टेट असम, नागालैंड, कोहिमा, ये। इसलिए जो इंडिया है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है।
फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविज़न कांट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, कोई लॉ है, वो कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। इट रिक्वायर्स 2/3 वोट इन लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल टू चेंज फंडामेंटल प्रोविज़न, कि इसके लिए 2/3 वोट चाहिए होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और साथ ही आधी से ज़्यादा स्टेट्स को वो बिल पास करना पड़ता है, तभी जाके वो लॉ या फिर जो फंडामेंटल प्रोविज़न है वो चेंज होता है। फिफ्थ, इफ़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन, कि इंडिया में अगर कभी सेंट्रल या स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एम्पायर की तरह वर्क करता है और फाइनल डिसीजन लेता है। Describe the provisions of amendment made in Indian Constitution in 1992 for making three-tier government more effective and powerful, कि कुछ प्रोविजंस या फिर कुछ मेजर्स लिए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, किस लिए लिए गए थे, ताकि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव और ताकतवर बना सके। फर्स्ट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो क्या होंगे, वो रेगुलरली होंगे। सेकेंड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि कुछ सीट्स क्या है वो रिजर्व कर दी गई थी SC, ST और OBC के लिए। थर्ड, 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन, कि वुमेन्स के लिए 1/3 सीट क्या कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। फोर्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट दिस इलेक्शन, कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इन लोकल गवर्नमेंट को कंडक्ट करवाती है। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट हैव टू शेयर इट्स पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको खुद की पावर और जो उसका इनकम का सोर्स है वो शेयर करना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट के साथ। हाउ इज़ फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। फर्स्ट, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि इसमें सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है। द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर है वो डिवाइड हो जाती है सेंट्रल में और कुछ जो और पार्ट्स होते हैं उनमें। सेकंड, यूनिटरी, देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स, कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया गया है। फेडरल, सेकंड, देयर इज़ डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स, कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। फेडरल, थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट डजेंट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, की इसमें स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती। फोर्थ, लोकल गवर्नमेंट डू नॉट इंजॉय फ्रीडम एंड पावर, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ना ही आज़ादी मिलती ना ही उसको ताकत मिलती यूनिटरी गवर्नमेंट में। फेडरल, लोकल गवर्नमेंट इंजॉय फ्रीडम एंड पावर, कि फेडरलिज्म में लोकल गवर्नमेंट को पावर भी मिलती है और आज़ादी भी मिलती है। फिफ्थ, इंग्लैंड, जापान, श्रीलंका, इनमें क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, और इंडिया, USA, बेल्जियम, इनमें क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट हैज़ बीन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी उसको हमें एक्सप्लेन करना है। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। फर्स्ट, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज अनाउंस नहीं किया गया था, नहीं बनाया गया था। सेकंड, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि हिंदी को इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था बिकॉज 40% ऑफ इंडियन स्पीक्स हिंदी, कि जो 40% पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या बोलती थी, हिंदी बोलती थी। थर्ड, 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो 22 लैंग्वेज है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बताया गया है कि जो इंडिया में यूज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स कैन गिव एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन एनी ऑफ 22 लैंग्वेज, कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इन 22 लैंग्वेज में से किसी में भी दे सकती हैं।
फॉर स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटका की कन्नड़ है। फिफ्थ, इंग्लिश एक्ट एज एन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल पर्पस, कि कोई ऑफिशियल काम होता है गवर्नमेंट वर्क या फिर कोई पब्लिक वर्क, तो जो इंग्लिश है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की खूबियाँ बतानी है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि हमें थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। वाई वी आर नीड लोकल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, कि हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, लोकल्स हैव बेटर नॉलेज, कि जो लोकल पीपल होते हैं उनके पास ज़्यादा समझ होती है। द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर एट लोकल लेवल, कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है, लोकल लेवल पे होती है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, कि लोगों को पता होता है कि उनके जो एरिया है वहाँ पे क्या दिक्कत है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली, कि उनके पास बहुत तरीके होते हैं कि जो मनी को कहाँ स्पेंड करे और जो थिंग्स है उनको कैसे चलाए। सेकंड, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, कि जो पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। द लोकल गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो लोकल गवर्नमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, और इसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दिस प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन, कि ये पीपल को जो लोग हैं उनको क्या बताती है, पॉलिटिकल एजुकेशन देती है, सामाजिक ज्ञान देती है। द पीपल गेट फैमिलियर अबाउट द इलेक्ट्रल प्रोसेस, कि इसके कारण जो पीपल है उनको वोट कैसे देते हैं उनके बारे में पता चलता है। एंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ देयर वोट विच इज़ वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उन्हें ये भी समझ में आता है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। फोर्थ, रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम कम कर देती है। These can concentrate on matters of national and state importance in a better way, जिसके कारण जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेशनल और जो स्टेट इंपॉर्टेंस से जो वर्क होते हैं उन पे वो अच्छी तरह फोकस कर पाती है। फिफ्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन वर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन ऑल लोकल बॉडीज़, कि जो सारी लोकल बॉडीज़ है लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो 1/3 सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। दिस हैज़ लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, इससे ये वुमेन को पावर देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।